नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश स्वागत करता हूं एक्सेल पॉइंट में। और आज हम बात करने वाले हैं अपने एमएस एक्सेल के सीरीज 9 के बारे में। और आज सीरीज 9 में पार्ट 9 में हम सीखने वाले हैं मार्कशीट को किस तरीके से बनाया जाता है। बेसिकली हमने मार्कशीट को इसलिए चूज़ किया है क्योंकि मार्कशीट में कुछ फार्मूलाज होते हैं जो हमने लास्ट वीडियोस में सीखे हैं। उसको हम यूज़ करके यहाँ पर सीखेंगे किस तरीके से हम एक्सेल में जो है मार्कशीट क्रिएट कर सकते हैं और फार्मूलाज बेसिक फार्मूलाज को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट इंसर्ट और जो भी आगे के टॉपिक्स है उस पर बात करेंगे। आज हम बेसिक बात करते हैं मार्कशीट पे। तो इस वीडियो को देखने के लिए इससे पहले वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे वीडियो को जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर के जो है वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ से भी आप वीडियोस को देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियोस को। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। और रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो ज़रूर कमेंट करें, जिससे कि हम आगे के आने वाली वीडियोस में हम आपको वो क्लियर कर सकें। तो शुरू करते हैं हम अपने एम एस एक्सेल के पार्ट 9 को। तो सबसे पहले मार्कशीट बनाने के लिए मैं एक नया सीट जो है क्रिएट कर लेता हूँ। सीट क्रिएट करने के बाद जो है अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसको आप डिज़ाइन किस तरीके से करेंगे। तो बेसिकली मैं इसको जो है डिज़ाइन कर लेता हूँ अपने हिसाब से, जैसे मुझे चाहिए। आप देखते रहिएगा किस तरीके से इसको डिज़ाइन मैं कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इतने ही को जो है सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर कर लेता हूँ। मर्ज एंड सेंटर में जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैपिटल लेटर में मार्कशीट। मार्कशीट लिख लिया। अभी मैं कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं लगाऊंगा। पहले मैं रोल नंबर लिख लेता हूँ यहाँ पे। रोल नंबर लिख लिया। रोल नंबर लिखने के बाद जो है टैब बटन दबाएंगे, फिर नेम लिख लेंगे। देन टैब हम यहाँ पे फादर नेम लिख लेंगे। देन टैब करेंगे फ़ोन नंबर। आपके ऊपर आपके पास जो भी डेटा है, मान लीजिए फ़ोन नंबर मैं लिख रहा हूँ, अगर आपके पास एड्रेस है तो इसमें आप एड्रेस भी अटैच कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फ़ोन नंबर लिख लिया। और यहाँ पर जो है मैं इसको थोड़ा सा जो है इसको मैं लीव करता हूँ यहाँ से। मैं इनको क्या करता हूँ, इनको सभी को मैं मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ। मैं मर्ज एंड सेंटर बताऊंगा कि किस लिए जो मैं इसको कर रहा हूँ। मर्ज एंड सेंटर कर दिया मैंने। इसके बाद जो है यहाँ पे मैंने अपना मार्कशीट का जो है नेम लिख लिया। अब यहाँ पर जो है मैं इतने को सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से। अब मान लो कि मेरे पास 5 सब्जेक्ट है, तो मैं यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ तक सेलेक्ट करना है मुझे। मैंने यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया। सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे एक शीट इंसर्ट करता हूँ। रो इंसर्ट करने के लिए जो है मैं इंसर्ट पे जाएंगे। ठीक है, रो इंसर्ट हो गया हमारा। मार्कशीट लिख दिया। अब यहाँ पर जो है मैं इसको भी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं अपने स्कूल का नेम लिख देता हूँ, या कोई इंस्टीट्यूट है तो आप उसका भी नाम लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ जो भी मेरे स्कूल का नाम है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। मैंने यहाँ पे जो है अपने स्कूल का नाम लिख लिया है, संस्कार भारती पब्लिक स्कूल। अब यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इतने को सेलेक्ट करूँगा, 1 2 3 4 5। इसको भी मैं मर्ज एंड सेंटर कर लूँगा। यहाँ पे मैं लिख दूंगा सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया मैंने। सब्जेक्ट में जो है फिर यहाँ पर जो है मैं सब्जेक्ट का नेम लिख लेता हूँ। मान लीजिए मेरे पास मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है, एसएसटी है और हिंदी है। ये मैंने लिख लिया यहाँ पर। और इसके बाद जो है हमें इन सभी को, यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट लिख लिया है तो इन सभी को तो मैंने यहाँ पे कर दिया था। अब इसके बाद हमें जो है इनका क्या चाहिए, सबसे पहले हमें टोटल चाहिए। यहाँ पर हम टोटल लिख लेते हैं कि टोटल मार्क्स कितने हैं। उसके बाद हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि परसेंटेज कितनी चाहिए हमें। देन हम लिख लेते हैं यहाँ पे ग्रेड, और यहाँ लिख लेते हैं पास या फेल। और एक यहाँ पे हम छोटा सा टैब बना लेते हैं। इसको जो है मैं सबसे पहले बॉर्डर लगा देता हूँ यहाँ पे। यहाँ लिख लेता हूँ मैं मैक्स। मैक्सिमम नंबर किसके हैं सबसे ज़्यादा, मिनिमम किसके हैं, और एवरेज किनके हैं। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर जो है अब सबसे पहले मुझे जो काम करना है,
मुझे करना है कि इन जो रोल नंबर है, रोल नंबर को पहले मैं लिखूं। मैं यहाँ पे 1 2 एंटर किया। ठीक है, हमारे एक्सेल को कमांड मिल गई कि क्या करना है। इसको जो है 10 तक मैं ले जा करके ड्रैग करूँगा। 10 पे आकर के ड्रैग कर दिया मैंने। 10 पर आकर के ड्रैग हो गया। अब नेम मुझे लेना है आप, क्योंकि देखिए ये वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो मैं नेम जो है शॉर्टकट यहाँ से अपने सेलेक्ट कर लेता हूँ। फादर नेम और फ़ोन नंबर यहाँ से मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ पर आए, फादर नेम फ़ोन नंबर पे जा करके मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा इसको सेलेक्ट करके, कंट्रोल वी करके यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। सी किया और वी कर दिया। अब यहाँ पर जाएंगे, पेस्ट वैल्यू करेंगे, वैल्यू पेस्ट कर दिया। अब इसको हम बड़ा कर लेंगे, अब अपने हिसाब से सेलेक्ट करके इसको जो है आप बड़ा कर सकते हैं। मैंने बड़ा कर लिया है इसको। अब हमें फ़ोन नंबर भी मिल गया है, नेम भी मिल गया है, ठीक है, और फादर नेम भी मिल गया है। अब हम यहाँ पे जो है सब्जेक्ट में जितने भी मार्क्स हैं इनको यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा, इक्वल टू रेंड बिटवीन। यहाँ पे हम जैसे हमें फॉर्मूला दिख जाएगा, टैब पे क्लिक करेंगे तो हमारा वो फॉर्मूला सेलेक्ट हो जाएगा। बॉटम में सबसे नीचे हम कौन सा नंबर रखेंगे, हम रखते हैं, हम लेते हैं 30 से, फिर हम कमांड देंगे, उसके बाद 99, मैं 100 कर लेता हूँ, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे हमें दिख गया। ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा, ड्रैग कर लूँगा अपने, यहाँ तक ड्रैग किया। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे नंबर जहाँ तक है मेरे पास यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। अब प्रॉब्लम क्या है कि मैं इसको जितनी बार भी करूँगा तो ये जो है इसका नंबर चेंज होता रहेगा। तो नंबर चेंज को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे अपनी वैल्यू को, देन कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे, पेस्ट में जाएंगे और यहाँ पे वैल्यू दिखा रहा है आपको, वैल्यू कर देंगे। अब जो है ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसको कितना भी करेंगे अब ये चेंज नहीं होगा। अब इतना हमने कर लिया। अब हमारे पास आता है टोटल के लिए। टोटल के लिए बेसिकली हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो करेंगे इक्वल टू सम। सम पे जैसे हमें दिख जाएगा तो सम टैब करके फॉर्मूला जो हम अपना एक्टिव कर लेंगे, देन ड्रैग करके हम इसको अपने रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। रेंज सेलेक्ट होने के बाद हम कॉलम को लाइक सीट का जो फॉर्मूला है उसको हम जो है ब्रैकेट देके क्लोज कर देंगे। हमारा जो टोटल है वो 326 आ गया है। सेकेंड ऑप्शन ये भी है कि आप यहाँ पर जाकर के जो है डायरेक्टली सम पे जाकर के इसको जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ोन नंबर भी सेलेक्ट हो गया, तो हम इसके रेंज को चेंज कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको जो है कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने फॉर्मूला लगा लिया है, अब मुझे इसको ड्रैग करके मैं सभी पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। या एक तरीका और है कि मैं इसको डबल क्लिक करके भी पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, सारे में ये फिल हो जाएगा। देन हमारा परसेंटेज की बात आती है। परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है कि आपको फॉर्मूला आना चाहिए कि हम किस तरीके से निकालते हैं। इक्वल, इक्वल टू किया, हमने ये नंबर सेलेक्ट किया, टोटल, टोटल सेलेक्ट करने के बाद हम डिवाइड करेंगे कितने से, कि हमारे पास 500 है, 1 2 3 4 5, 5 सब्जेक्ट है, तो टोटल मार्क्स होते हैं 500 के। ठीक है, तो मैं इसको 500 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि हमारे सभी सब्जेक्ट हैं वो 100 के हैं। ठीक है, मैं इसको एंटर कर दूंगा, तो हमारे पास जो परसेंटेज है वो निकल के आ गया है। अब मैं इसको ड्रैग एंड फिल कर दूंगा, ये हमारा ड्रैग हो गया है। ठीक है, अब ग्रेड निकालने से पहले मैं यहाँ पर मैक्स निकालता हूँ कि मेरे पास टोटल मैक्सिमम नंबर कितने हैं। यहाँ पे मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू MAX, मैक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, टैब जो है ब्रैकेट ओपन करेंगे, देन इसको इस पूरे रेंज को सेलेक्ट करेंगे, हम अपने ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर है 375, वो हमारे पास जो है निकल के आ गया। अब इसमें टोटल में आप चेक करेंगे 375 जो कि हाईएस्ट नंबर है। देन मिनिमम के लिए इक्वल टू मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, MIN, देन सेलेक्ट कर लेंगे अपने फॉर्मूला को, देन सेम को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो है ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद हम एंटर कर देंगे। उसके बाद जो है हमारा एवरेज आता है, इक्वल टू एवरेज निकालेंगे हम,
एवरेज का फॉर्मूला हमें सबसे ऊपर दिख गया, इसको टैब करेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला सेलेक्ट हो जाएगा। देन टोटल करेंगे और रेंज को सेलेक्ट कर लिया हमने, अपने फॉर्मूला को क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो हमारा जो एवरेज है वो भी निकल के आ गया है कि 323 नंबर। मान लीजिए कि अगर मेरे को अगर मैं टीचर हूँ तो मैं ये बोलूँगा कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं मेरे क्लास के अंदर एवरेज जो मार्क्स आए हैं वो 323 आए हैं। ठीक है, औसतन जो है 323 मार्क्स आए हैं सबको। अब हम जो है ग्रेड पे जाएंगे। ग्रेड में बेसिकली एक फॉर्मूला यूज होता है इफ का। इफ का फॉर्मूला हम यूज करते हैं जब मुझे कोई कमांड देना होता है एक्सेल को कि हाँ मुझे इस तरीके का जो है मुझे फॉर्मेट चाहिए, अगर ये हुआ तो ये चाहिए, अगर ये हुआ तो ये चाहिए। तो मैं इसको आपको बताना सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम इसको करेंगे। इफ के लिए जो है सबसे पहले हम इक्वल टू आई एफ सर्च कर देंगे, अपने फॉर्मूला को जो है सेलेक्ट कर लेंगे। देन हमारे पास ये रेंज आता है, हम इस रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमें ये देखना है कि अब मान लीजिए कि मेरे पास जो नंबर है, ठीक है, मैं रख रहा हूँ कि 80 से जितने भी ऊपर के नंबर हैं, ठीक है, मैं उनको ए ग्रेड दूंगा। 80 से जो है 70 और 65 से जो है अबव है उनको मैं बी ग्रेड दूंगा। 50 से अबव जो है उनको सी ग्रेड दूंगा और उनसे नीचे जो है डी दूंगा। तो मान लीजिए कि मेरे पास जो है ये के 8 है। ठीक है, के 8 मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। करने के बाद जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए कि इक्वल टू इफ करने के बाद ब्रैकेट तो अपने आप सेलेक्ट हो गया जैसे हमने टैप किया। देन हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं अपना ये वाला रेंज सेलेक्ट करने के बाद जो है अब हम करेंगे कि अगर के 8 इट मीन्स के 8 जो 65 है, अगर के 8 65 से अगर ज़्यादा है, ठीक है, ग्रेटर देन 80 है, ठीक है, 80 पे मैं इसको कर लेता हूँ। ग्रेटर ग्रेटर देन 80 है तो हमें पहले कमा डालना है, फिर डबल इंटरगेटेड कमा, उसके बाद हमें ए शो करना है। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा डालने के बाद मैं इसको कैपिटल में कर लेता हूँ। इन्वर्टेड कॉमा डालने के बाद हमें ए शो करना है। ठीक है, देन हमारा सेकंड है, मैं इसको जो है फिर कॉलम इस वाले जो है फॉर्मूला क्लोज कर लेता हूँ। कमा डालने के बाद फिर मैं आई एफ सर्च करूँगा, दूसरा कमांड दूंगा इसको मैं। देन फिर से मुझे ये सेलेक्ट करना है कि 8। अब इसमें जो है मुझे डालना है ये भी जो है, अगर जैसे कि हमने देखा था कि अगर 65 से ज़्यादा है 80, अगर 80 मार्क के आसपास है किसी के तो हम उनको ए देंगे। ठीक है, मैं वैसे देख रहा हूँ कि इसमें 80 नहीं है, फिर भी हम इसको ए दे रहे हैं। ठीक है, और अब दूसरा हम करेंगे कि इफ़ के 8, ठीक है, अगर ग्रेटर देन है किसके, 70 के, 65 ले लेते हैं, 65 के, तब हम इसको देंगे बी कमा, देन डबल इंटरोटेड कमा। ठीक है, फिर हम इसको बी डाल देते हैं, फिर इन्वर्टेड कमा। अब हम इसको जो है फिर क्लोज करेंगे। देन हम तीसरा जो है फॉर्मूला लगाएंगे इफ़, फिर इसको हम कमांड दे रहे हैं। इस बार जो है हम डालेंगे, फिर से सेलेक्ट करेंगे इसको, फिर हम इसको देंगे कि ग्रेटर देन, अगर लास्ट में 65 लिया था इसमें 55 ले लेते हैं। अगर ये जो है इक्वल, अगर ये 55 जो है, अगर होता है, अगर 55 के आसपास किसी का नंबर होता है तो उसको हम जो है सेलेक्ट करेंगे एज अ सी। ठीक है, मैं इसको सी सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन इस फॉर्मूला को फिर हम क्लोज करेंगे कमा डाल करके। अब लास्ट 55 से जितने भी नीचे हैं, ठीक है, अब हम उनको शो करना चाहेंगे कि डी डी में आ जाए वो सारे। तो सी हो गया। देन फिर से हम एक इफ का फॉर्मूला सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम अपना रेंज सेलेक्ट करेंगे जो भी हमारा है परसेंटेज वाला। ठीक है, फिर हम इसको के 8 हो गया। देन हम इसको जो है लेस देन कर देते हैं अब। ठीक है, लेस देन कर दिया। अब लेस देन में जो है 55 है तो 54 से जितने भी नीचे होंगे वो हमें अब शो हो जाएंगे एज अ डी। ठीक है, अब इसको हम शो कर देते हैं एज अ डी, इन्वर्टेड कमा, देन डी, फिर इसको कमा को क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब हमें जो है यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट कितने लगाने, कितने ब्रैकेट हमने ओपन किए हैं, एक, उसके बाद दो, देन तीन, और ये चार।
4 ब्रैकेट हमने ऑन किए हैं। तो पहला ब्रैकेट से ये क्लोज हो जाएगा, दूसरा ब्रैकेट से सी वाला क्लोज हो जाएगा, तीसरे से बी वाला क्लोज हो जाएगा और फर्स्ट से ए वाला क्लोज हो जाएगा। और अब हम इसको एंटर कर देंगे और एंटर करने के बाद हम इसको जो है ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास जितने भी थे वो सेलेक्ट हो गए हैं। मान लीजिए कि 65 है तो मैंने इसको बी ग्रेड किया है। अब इसी को मान लीजिए कि मैं 99 दे देता हूँ, इसको 99 दे दिया, ये भी 99 कर दिया मैंने। अब ये 84 हो गया तो हमारा ग्रेड ए हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम उसको जो है देख सकते हैं। आप देख लीजिएगा, ठीक है, इस फॉर्मूला को आप एक बार जो है रिहर्सल कर लीजिएगा जिससे कि जो है आप उसको भूले ना। ठीक है, देन अब हम चलते हैं पास एंड फेल पे कि किस तरीके से पास एंड फेल हम जो है निकाल सकते हैं। इसमें जो है हम अपना पास और फेल दिखाने के लिए हम अपना फॉर्मूला ले लेंगे। ठीक है, इसमें भी हम इफ का ही फॉर्मूला लेंगे। हम अपने जो है अपने एक्सेल को एक कमांड देंगे कि हमें जो है पास और फेल निकाल के दिखाने के लिए। तो पास फेल करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, इफ, देन मैं इस फॉर्मूला को एक्टिव कर लेता हूँ और मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने परसेंटेज को। अगर 84 है, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अगर K7 ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन किसके, मैं आप अपना फॉर जो है पास फेल का जो भी क्राइटेरिया है उसको आप देख लीजिएगा। मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए 40 का क्राइटेरिया रख रहा हूँ कि अगर 40 से अगर जो है ज़्यादा नंबर है वो तो सारे पास हैं। ठीक है, अगर 40 से कम नंबर है तो वो सारे फेल हैं। ठीक है, तो मैं इसको कर दूंगा कमा, देन फिर से इन्वर्टेड कोमा डालूंगा मैं और यहाँ पे लिख दूंगा पास, देन इसको मैं क्लोज कर दूंगा। फिर से मैं एक कमांड दूंगा, उसमें जो है अब मुझे कुछ नहीं देना है, मुझे पास एंड फेल ही लिखना है। फिर मैं इन्वर्टेड कोमा, देन फेल, फिर इसको जो है कमा डाल इन्वर्टेड कमा डाल करके मैं इसको क्लोज कर दूंगा। ठीक है, इसमें एक ही आपको ब्रैकेट दिखेगा तो एक ही ब्रैकेट डालेंगे हम, देन इसको हम क्लोज कर देंगे। तो अब हमारे पास आ गया कि ये पास है। ठीक है, जिस रेंज को हमने सेलेक्ट किया हुआ है तो उसमें सारे पास मुझे दिखाई देंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि मुझे ये जो बी ग्रेड है 53 है। ठीक है, मैं इसको चाहता हूँ कि इसको मैं फेल कर दूँ, जिसको मैं 10, ठीक है, इसको मैं दे देता हूँ 30। ये जैसे ही 30 गया तो ये जो हमारा पर्सन जो था वो फेल हो गया है। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। आप जहाँ पे भी आपको लगे कि करना है आप उसको कर सकते हैं। अब इसमें अगर मैं करूँगा तो ये पूरा जो हमने परसेंटेज, इवन परसेंटेज सभी में ये हमें शो होगा। ठीक है, 185। तो अब हमें ये भी फेल हो गया, ये भी फेल हो गया। अब हम थोड़ा सा इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं। ठीक है, पहले अब इसको थोड़ा सा हम डेकोरेट करते हैं जिससे कि हमारा ये फॉर्मूला बार जो है थोड़ा सा अच्छा लगे, जो हमने मार्कशीट बनाया थोड़ा सा अच्छा लगे। तो सबसे पहले मैं इस पूरे सीट को सेलेक्ट कर लूँगा और मैं डेटा का जो रेंज है वो मिड में कर लूँगा। मिड में कर लिया है। ठीक है, फ़ोन नंबर वाले को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और एवरेज जो है यहाँ पे मैंने किया था परसेंटेज, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, परसेंटेज को बड़ा कर लिया। ये जो है मेरा रोल नंबर वाला भी मिड में नहीं आया है, इसको भी मैं मिड में ले आता हूँ। मिड में आ गया है हमारा। ये भी मिड में नहीं आया है, इसको भी मिड में ले आता हूँ मैं। काउंटिंग का कोई भी मिड में नहीं आया है, मैंने आई थिंक डबल क्लिक कर दिया था। मिड में आ गया, इसको भी हम मिड में ले आते हैं। ठीक है, मिड में लाने के बाद जो है सबसे पहले हम यहाँ पे अपना इसको देख लेंगे कि यहाँ हमारा जो है डेटा यहाँ तक है। ठीक है, तो मैं इसको सेलेक्ट करके जो है एक बार इसको मर्ज एंड सेंटर से हटा दूंगा। देन दोबारा से मैं इसको सेलेक्ट करके इस बार जो है मुझे यहाँ तक ही मर्ज एंड सेंटर करना है। तो मर्ज एंड सेंटर पे गए, मैंने इसको मर्ज एंड सेंटर कर दिया। अभी हमारा जो है यहाँ तक हो गया। अब इसको जो है मैं थोड़ा सा इसमें कलरफुल कर देता हूँ, अपने फॉर्मेट को बोल्ड कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, आपको अपने हिसाब से जितना भी बड़ा आपको चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको छोटा करके इसका फ़ॉन्ट चेंज करूँगा। मैं ये फ़ॉन्ट सेट कर लेता हूँ मार्कशीट का। देन इसमें गया, मैं इसको भी बोल्ड कर देता हूँ, इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। उसके बाद जो है मैं इसको इतने को सेलेक्ट करके इसको भी मैं बोल्ड कर लेता हूँ। बोल्ड करने के बाद ये डिपेंड करता है फॉर्मेट के ऊपर कि आप किस तरीके से इसका फॉर्मेट रखना चाहते हैं। मुझे इसका फ़ॉन्ट जो है चेंज करना है, इसका भी फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ मैं।
ठीक है, फ़ॉन्ट का तो आप अपने एंड से भी देख सकते हैं कि उसको किस तरीके से आप फ़ॉन्ट पे रखना चाहते हैं। ठीक है, अभी मैं इस फ़ॉन्ट में रखता हूँ इसको। और अब जो है सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। इसको सेलेक्ट कर लिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए हम। अब जो है सबसे पहले मैं इसको जो है सेल में जाता हूँ, सेल पहले हम देखेंगे। ठीक है, हम अपने हिसाब से देख लेते हैं कि हमें कौन सा सेल चाहिए। मैं ये सेल लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए मैं इनको दोनों को अलग अलग रखूँगा। डिटेल्स में जो है मैं यहाँ तक इसको मैं अलग कलर फिल कर देता हूँ। फिर टोटल ग्रेड एंड ये इसको मैं अलग कलर फिल कर देता हूँ। इसमें भी मैं यही रख लेता हूँ। ठीक, और उसके बाद जो है मैं इसमें कोई भी अपने हिसाब से कोई भी कलर फिल कर लेता हूँ, ग्रीन रख लेता हूँ। अब इन सबको जो है मैं एक कॉलम दे देता हूँ इनको अच्छे से। इसको जो है मैंने कॉलम दे दिया है। बॉर्डर में बॉर्डर की बात कर रहा हूँ, ऑल बॉर्डर में मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, अभी हमारा जो डेटा है पहले से काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप जो है कोई भी डेटा को क्रिएट कर सकते हैं। इसमें भी हम बॉर्डर दे देते हैं। अब एक आउटर बॉर्डर दे देते हैं। ये वाला जो है अभी मर्जेंट सेंटर में थोड़ा सा इस इशू कर रहा था, इसको भी हम सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ तक ही रखेंगे। देन इसको मर्जेंट सेंटर। ठीक है, अब इसको जो हम सेलेक्ट करके इतने सील को अपने अपने सीट को सेलेक्ट कर लेंगे। देन गए बॉर्डर पे, अब मैं थिक बॉर्डर आउटसाइड दे देता हूँ। ठीक है, तो अब हमारा जो मार्कशीट है वो तैयार हो गया है। ठीक है, अगर इसमें आप कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसमें चेंजेस आप करना चाहते हैं, उसको आप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए हमें आप बता सकते हैं। हमारी सीरीज़ जो है एक्सेल की वो चलती रहेगी, और डे बाई डे जो है जो भी इन्हेंसमेंट होगा मैं उसमें जो है ज़रूर चीज़ों को इन्हेंस करूँगा। अगर कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर फीडबैक दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।